अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 11 मैथ के गेस्ट पेपर्स विद पेयरिंग स्कीम। जो आपके साथ पेपर शेयर करूँगी वो आपने क्या करना है, जब अपने फुल बुक की तैयारी कर लेनी है तो आपने उसको एज अ टेस्ट पेपर लेना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आपका प्री बोर्ड टेस्ट पेपर बनाया गया है। और स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक और बात क्लियर करती चलूँ, अगर अपने पेपर में फुल मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको फुल बुक की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तब आप ये गेस्ट पेपर्स वगैरह फॉलो ना करें। गेस्ट पेपर्स जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो पासिंग मार्क्स लेना चाह रहे हो या 50-60 तक मार्क्स जो है वो अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, ये तुक्के ही होते हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर्स होते हैं नॉट अ पेपर, तो आप फुल इन्हीं पर फोकस ना किया करें, उनको एज अ टेस्ट पेपर लिया करें। ठीक है, तो अगर आपने फुल मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको फुल बुक की प्रिपरेशन करनी होगी। स्टूडेंट्स, आपका जो है स्मार्ट सिलेबस से वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पेयरिंग स्कीम दिखाती हूँ जो पेक्टा से वेरीफाइड है और इसी के मुताबिक जो है आपका पेपर पैटर्न आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पेपर जो है मैथ का होगा 100 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव के होंगे 20 मार्क्स, सब्जेक्टिव के होंगे 80 मार्क्स। ठीक है, और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के होंगे 30 मिनट्स का टाइम भी होगा। 20 जो है वो आपके मार्क्स होंगे, 20 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसकी पेयरिंग कैसे होगी? नंबर 1 से 2 MCQs आएंगे, 2 से 1, 3 से भी 1, 4 से 2, 5 से 1, 6 से 2, 7 से भी 2, 9 से 1, 10 से 2, 11 से 1, 12 से भी 1, 13 से 2 और 14 से भी 2 MCQs आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास MCQs की पेयरिंग है। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास हेल्पिंग बुक है तो उसमें सारे पे जो है वो एक्सरसाइज की सारे MCQs गिवन होते हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, तो आपका MCQs वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अगर आपके पास हेल्पिंग बुक नहीं है तो अगर आपने डेफिनेशंस की हुई हैं तो डेफिनेशंस वाले पोर्शन से भी काफ़ी MCQs पूछे जाते हैं, तो आपका वो वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी जो है MCQs तो देख लें। और स्टूडेंट्स, जो आपको प्री बोर्ड पेपर में MCQs देने वाली हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह के MCQs आने हैं। ठीक है, वो भी आपने स्किप नहीं करने। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 8, और इनकी पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 से। चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 और 3 से 2 आएंगे, 4 से 3 आएंगे और 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई चैप्टर टफ लगता है तो आपको उसको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हमें गिवन होंगे 12। इसकी पेयरिंग देखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 से। चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से 3, 9 से 2 और 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जिसमें हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, हमें 13 गिवन होंगे। ठीक है, इसमें 4 की चॉइस होगी। इसकी पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 से। चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 से 3 आएंगे, 13 और 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग है। ये 100% परफेक्ट जो है वो पेयरिंग है। तो अगर आपको कोई चैप्टर टफ लगता है तो आप इसके मुताबिक पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग। जी स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्टिव पार्ट का जो पार्ट 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आता है। ठीक है, हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमने उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ईच के होंगे हमारे पास 10-10 मार्क्स। ए बी पार्ट आएगा 5-5 मार्क्स हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की पेयरिंग बनेगी यूनिट नंबर 1 से, और ए वाला पार्ट आएगा और बी वाला पार्ट आएगा यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला पार्ट अटैम्प्ट करना है तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 जो है वो तीनों अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 4 से। ए पार्ट आएगा और बी पार्ट की बन रही है नंबर 5 और 9 से। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रिपेयर करना है तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 जो है वो तीनों प्रिपेयर करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की पेयरिंग बन रही है नंबर 6 और 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 की बन रही है नंबर 10 और 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 की बन रही है चैप्टर नंबर 13 और 14 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग है। आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं उसके मुताबिक जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका प्री बोर्ड पेपर, जो आपने सारे बुक की प्रिपरेशन करके उसके बाद इसको एज अ टेस्ट पेपर लेना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसी तरह पेपर पैटर्न के मुताबिक बनाया गया है जिस तरह आपका पेपर आना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है 20 MCQs गिवन है और आपको पता चल जाएगा किस तरह के MCQs आ सकते हैं। फर्स्ट वाला MCQ है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है 1 और 0। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है। और प्रोडक्ट अगर पूछें कि ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट और सम का ध्यान रखना है, सम हो तो 0, प्रोडक्ट हो तो 1। ठीक है, उसके बाद 3 वाला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 4 वाला MCQ है व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल -2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास जो आंसर है सॉल्व करके अपने लिखना है, इसका होगा 5। ठीक है, सी वाला पार्ट करेक्ट होगा।
उसके बाद 5 वाला MCQs है, अगर हमारे पास ए वाले मैट्रिक्स का m क्रॉस n आर्डर हो और हमारे पास बी वाले मैट्रिक्स का जो है n क्रॉस p हो, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, m क्रॉस p। यहाँ पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 6 वाला MCQs है, ये हमारे पास इसका ऑप्शन भी सी करेक्ट है, ऑर्डर अगर 3 × 3 हो। उसके बाद 6 वाला है कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म गिवन है, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन की है, ठीक है, इसका हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 8 वाला MCQs है, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3√3 एंड √3 क्या होती है, हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि a+b/2 इसका फार्मूला है। उसके बाद हमारा 9 वाला MCQs है, जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, हमारे पास सी, ठीक है, हमारे पास ये है मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि 3 × 1 3 आता है, 3 × 3 किया 9 आ गया, 9 × 3 किया तो हमारे पास 27 आ गया। उसके बाद 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 81 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका सी वाला पार्ट करेक्ट है। उसके बाद 10 वाला है कि 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास होता है वो 1 के इक्वल। उसके बाद देखें नेक्स्ट वाला MCQs। उसके बाद 11 वाला MCQs है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 6 साइडेड फिगर कितने होंगे, 9, ठीक है, इसका जो है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 12 वाला MCQs आपने सारा सॉल्व करना है और उसके बाद जो है आपने इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इसका वो हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 13 वाला MCQs है, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि हमारे पास 90 पे जो है वो एंगल उल्ट हो जाता है, तो इसका सेकंड अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 14 वाला MCQs है, द वैल्यू ऑफ cos π/2 + π/6 क्या होगी, हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, -1/2। उसके बाद रेंज ऑफ y = 10x क्या होगी, -∞ से ∞, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है 16 वाला, जिसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वाले MCQs का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है और हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQs हमारे पास कौन सा है, 18 वाला, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 4, ठीक है, डेरिवेटिव इसका ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं। उसके बाद 19 वाले MCQs का सी वाला पार्ट करेक्ट है और 20 वाले MCQs का बी वाला पार्ट करेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व होने वाले MCQs हैं, इनको सॉल्व करके अपने फिर ऑप्शन पे टिक करना है, वैसे तुक्के नहीं लगाने। उसके बाद हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव टाइप। जी स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है और इसकी पेयरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको अपना टेस्ट पेपर लेना है, सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो देखिए Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, Z1 / Z2, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड वाला देखें, उसके बाद थर्ड वाला देखिए जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। उसके बाद हमने जो प्रूफ करना है 4 वाला 5 वाला क्वेश्चन देखें, डोमेन और रेंज हमने किसकी फाइंड करनी है। उसके बाद इन्वर्स अपने फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सारा देखें, अपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं एज अ टेस्ट पेपर। इसका जो है 9 वाले क्वेश्चंस देखिए, अगर हमारे पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हों सेम ऑर्डर के, तो हमने क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए टोटल 12 क्वेश्चंस ही हैं जिसमें से हमने अटैम्प्ट करने हैं ओनली 8, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हमारे पास वही गिवन होंगे 12। जी मैंने क्या है, हमारे पास टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है हम अपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं एज अ टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये भी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं, ये अपने सारे करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो भी आपने सारा करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखें, ये भी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बनाए गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी अपने सारे करने हैं। अपने ये प्री बोर्ड जो है वो टेस्ट पेपर है आपका, तो आपने अगर बुक की तैयारी कर लिया तो आपने उसको एज अ टेस्ट पेपर लेना है, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। MCQs तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, अब अपने क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारा पेपर आ गया तो आप पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए रेडी हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं ऑल सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर्स भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स और पेयरिंग स्कीम के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ एग्जाम से रिलेटेड भी, और एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास के रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल पर देख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं आपके पे जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। अल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है।